दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉक्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, आज हम उपस्थित हैं जनपद आगरा में आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के प्रदेश संगठन मंत्री श्याम प्रकाश बोधी जी के कार्यालय पर। और जिस प्रकार से हमारे भारत देश में आए दिन आतंकी हमले होते जा रहे हैं, और जैसे कि उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे गरीब, शोषित, वंचित अल्पसंख्यकों की शादियां या बारातों पर जो पत्थरबाजी होने लगती है, उन्हें रोका जाता है। और गरीबों को कहीं ना कहीं 2 से बढ़कर 3, 4, 5, 10, 20 लोग मिलकर उन्हें पीट कर उन्हें मार भी देते हैं। इसी प्रकार की जो जम्मू कश्मीर में जो पालम गाँव में जो घटना घटित हुई आतंकियों के द्वारा, जो लगभग 27-28 हमारे भारत देश के नागरिकों की मृत्यु हो गई। इसी घटना को देखते हुए और हमारे भारत देश और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को देखते हुए सर क्या कहना चाहेंगे जो ऐसी घटनाएं हमारे देश में बढ़ती चली जा रही हैं? धन्यवाद अमित जी, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि आतंकियों की कोई जाति नहीं होती, ना कोई धर्म होता है। और जिस वो जम्मू कश्मीर के जो पहलगाम की जो घटना का जो चर्चा मनुवादी मीडिया ने जो उछाला है, जो लोग बच गए हैं, जो वहाँ बस से उनसे कहलवाया है कि आतंकियों ने ऐसे कहा, कलमा पढ़ो, धर्म देख करके उन्होंने गोली मारी। तो ये भी तो हो सकता है कि जो बच्चे हैं उनके परिवार के, उनको जो है सिखा पढ़ा करके भारतीय जनता पार्टी के जो गोदी मीडिया है, उन्होंने जो है उनको पढ़ा करके तैयार करके ये बयान दिलवाया हो। क्योंकि इस प्रकार की जो है गोदी मीडिया की पिछली बार कई बार इनकी तू हुई है कि इसी प्रकार का ये षड्यंत्र रचते हैं। ये तो वो धर्म पूछ करके आतंकियों ने हत्या की है, तो वहाँ पर जो मुस्लिमों की भी हत्या हुई है, तो वो किन्होंने की? तो गोदी मीडिया को शर्म नहीं आती है? अगर उन्होंने धर्म पूछ करके एक बार को मान भी लें कि उन्होंने हत्याएं की, तो ये हिंदू मुस्लिम का जो है जहर किन्होंने घोला? भाई हिंदू मुस्लिम का जहर तो जो है भारतीय जनता पार्टी ने घोला। इन्होंने हिंदू मुस्लिम कराया, हिंदू मुस्लिम करते हैं जब भी तो धर्म पूछ करके मान लो उन्होंने हत्या की। वैसे तो हम तो नहीं मानते हैं कि धर्म पूछ करके हत्या की, परंतु 1 मिनट के लिए मान भी लिए जाए इन्हीं की बातों को। हिंदू मुस्लिम का जहर तो यही घोलते हैं भाजपा के आरएसएस के लोग। और यही तो वो धर्म पूछ करके हत्या कर रहे हैं, तो वो धर्म के आतंकवादी हैं। और जो मनुवादी जात के पूछ करके हत्या करते हैं, तो जो मनुवादी भी तो आतंकवादी हैं। भाई ये कौन से कम है? जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद जी ने बोला कि जातीय आतंकवादी। अरे मैं बता तो रहा हूँ, आतंकवादी घटना तो कभी कभी हो जाती है। सबसे पहले तो जो है दुनिया ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी फेलियर है। भाई इन्होंने 370 ख़त्म कर दी और वो नामात्र के लिए ख़त्म हुई है। जो जानकार हैं तो कि आतंकवाद ख़त्म कर दिया, आतंकवाद ख़त्म कर दिया। भाई तुमने आतंकवाद ख़त्म कर दिया, 4 लोग 26 लोगों को जो मार के चले गए, आज तक तुमने पकड़ नहीं पाए। और वहाँ पर सिक्योरिटी थी, अगर पुलिस व्यवस्था वहाँ होती, आर्मी होती, तो ये घटना घटती होती नहीं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बहुत बड़ी फेलियर है और उन्होंने स्वीकार भी किया है।
भाजपा के अमित शाह ने और राजनाथ जी ने दोनों ने स्वीकार किया है कि बहुत बड़ी चूक हुई है। अगर वो पाकिस्तान के आतंकवादी हैं तो घुस कैसे आए वो? क्या हेलीकॉप्टर से आए वो और मार के चले गए? तुम्हारी जो है सुरक्षा एजेंसियाँ क्या करती रहीं? मैं तो ये मानता हूँ कि जिस प्रकार से धर्म के नाम पर जो हत्या कर रहे हैं, तो ये मनुवादी भी उन जो है आतंकवादियों से कम नहीं है। ये यहाँ अपने देश में जो जात पूछ कर हत्या कर रहे हैं, कहीं पर जो है बरात नहीं चढ़ने दे रहे हैं, कहीं घोड़ी पर उतार देते हैं। घोड़ी में कोई दूल्हा चढ़ गया तो इनकी जो है 7 पुस्तकों की जो है इनकी जो है धर्म खतरे में पड़ जाता है। तो वहाँ पर ये जो उनके संग मारपीट करते हैं, छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार रोज हो रहे हैं। विशेषकर उत्तर प्रदेश में तो जो है कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अब वो बच्चियों को, लड़कियों को उठा करके ले जाते हैं, बलात्कार कर रहे हैं। कई जगह की घटना है। वो तो सोशल मीडिया है इसलिए ये घटनाएं उजागर हो जाती हैं, अन्यथा मनुवादी मीडिया तो दिखाता ही नहीं है। तो इसलिए एक बात मैं इस मौके पर कहना चाहूँगा, मेरी समझ में ये नहीं आती है कि गाय तो इनकी माँ है, चलो हम भी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, भाई चलो ये गाय को माँ मानते हैं तो ठीक है भाई, ठीक है, वो जो है पशु है उसको माँ मानते हैं तो चलो उसकी जीवन अच्छा होती है। हम तो नहीं मानते हैं माँ उसको। ये जो है कुछ लोग ये हिंदू लोग मानते हैं, विशेषकर जो है ब्राह्मण। परंतु मेरी समझ में ये नहीं आती है कि घोड़ी की क्या बीमारी है? घोड़ी क्या इनकी बहन का रिश्ता है? मान लो कोई दूल्हा चढ़ गया घोड़ी पे तो ये समझते हैं कि हमारी बहन पे चढ़ गया, तभी तो मारते हैं, तभी तो पीटते हैं कमज़ोरों को। और ये जो है कौन सी सेना है, ये करनी सेना, मरनी सेना, ये क्या है? यहाँ हथियार लहराते हैं, कमज़ोरों में भी ताकत दिखाते हैं। तो भैया ये जो है वहाँ पर क्या ज़रूरत है परमिशन लेने की, जब तुम यहाँ परमिशन नहीं लेते हो और जो है लाखों की संख्या में इकट्ठे होते हो, तो उन्हें जम्मू कश्मीर चले जाए ना। मेरी इनको सलाह है, वहाँ जम्मू कश्मीर जाएं और वहाँ सुरक्षा व्यवस्था करें। अगर वास्तव में तुम जो है देशभक्त हो तो जो वहाँ जाकर के अपनी जो है नागरिकों की सुरक्षा करें, वहाँ अपना जो है काबिलियत दिखाएं। या कमज़ोरों पर जो है करनी सेना, फड़नी सेना, मरनी सेना, कौन कौन सी चीज़ें दिखाते रहे, उससे क्या होता है भाई? जो है हमें तो यही अभी जानकारी नहीं हो रही है कि जो है कोई दलित जो है घोड़ी पे चढ़ जाता है तो इनका घोड़ी का रिश्ता बहन कहाँ है, क्या माँ कहाँ है, क्या है ये क्या क्या ऐतराज़ होता है? परेशानी क्या? यही नहीं मालूम पड़ती है। तो कोई ना कोई तो रिश्ता होगा। हाँ, कोई तो परेशानी बताओ तो हम मतलब जो समाधान करें, समाधान किया जाए। भाई इसमें मन छड़ा करो। अगर इनकी बहन हो तो फिर हम लोगों से मना कर देंगे अपने लोगों से कि भाई ये इसको अपनी बहन मानते हैं, इनकी बहन पर मन छड़ा करो घोड़ी पर। अब ये बताते भी तो नहीं है कि घोड़ी से क्या रिश्ता है इनका। सर, और जैसे कि उत्तर प्रदेश के अंदर आए दिन दलितों पर, कमज़ोर वर्ग पर जो एक तरह से आतंकी हमले होते हैं, जैसे कि समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन जी ने कोई बयान दिया था, तो उसको लेकर आए दिन उन पर अटैक किया जा रहा है जानलेवा, और सरकार अभी तक उन्हें गिरफ्तार भी नहीं कर पाई है जो उनके सरगना हैं। तो इस विषय को लेकर भी आप क्या कहना चाहेंगे? देखो ऐसा है, रामविलास सुमन ने जो राज्यसभा मेंबर हैं उनका एक तो बयान का इन्होंने कोई खंडन नहीं किया अभी तक। ये भाई उन्होंने इतिहास का जो तथ्य रख रहे हैं, तो ये जिनको ऐतराज़ लग रहा है तो उसका वो जो है उन्हें खिलाफ वहाँ तथ्य सामने पेश करें, उन्हें कोर्ट में घसीटें कि भाई ये झूठ बोल रहे हैं, तो वो अपनी बात रखेंगे। ऐतिहासिक बातों को कोई मिटा नहीं सकता है। जो है पहले तो एक राजा दूसरे राजा से जो है
सहयोग लेता ही था। भाई ऐसा है कि जो पूरे भारतवर्ष में किसी एक राजा का तो पहले साम्राज्य था नहीं, सम्राट अशोक के बाद में और उनका आखिरी जो राजा हुए बृहदत्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के बृहदत्त मौर्य तक इनका संपूर्ण भारतवर्ष में शासन रहा है। और कंधार तक जो है, ईरान तक, इराक तक इनका शासन रहा है। इसके बाद में तो किसी राजा का पूरे भारतवर्ष में शासन था ही नहीं। किसी का दिल्ली में था, किसी का जो है जयपुर में था, किसी का राजस्थान में, किसी कहीं पे। तो अब पहले राजा तो एक राजा को दूसरे राजा से मतलब मदद मांगते थे दूसरे को परास्त करने के लिए। तो ये ऐतिहासिक बातें हैं, तो हम तो इस विषय पर जाना चाहते नहीं हैं। जब जो कुछ हुआ होगा वो ऐतिहासिक बातें हैं, हम गड़े हुए हों क्यों खड़े। परंतु रामविलास सुमन ने कहा है तो उनकी जो है, उनको जो है कोर्ट में बुला करके उन्हें इसका साक्ष्य लेना चाहिए। अब ये क्या जो कानून को अपने हाथ में लेकर के हमला करना और इकट्ठा होना, तो ये तो उत्तर प्रदेश में जो योगी जी हैं ये उनकी सह है। ऐसा मालूम पड़ता है कि इनमें सह माता खेल चल रहा है। सपा भी अपनी राजनीतिक फायदा के लिए इस मसले को तूल देने को, ये ठंडा नहीं होना चाहिए। और योगी महाराज भी जो है वोटिंग राजनीति करने के लिए इस बार जो तूल दे रहे हैं, कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हाँ, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कोई जनता का इससे कोई भला नहीं होगा, न इससे कोई विकास होगा, न इन चीज़ों से कोई किसी को शिक्षा मिलेगी, न इन चीज़ों से मतलब महंगाई कम होगी। सिर्फ ये जो है उत्तर प्रदेश सरकार अपनी जो फेलियर है जनता का दिमाग हटाने के लिए इस तरह की ये जो घटना करा रहे हैं। अब बताइए, मान लो आप खुले आओ, तुम कानून को चुनौती दे रहे हो। जब बहन जी की गवर्नमेंट थी, बहन मायावती जी गवर्नमेंट थी, तो जब क्या जब बिलों में घुस गए थे जब, क्योंकि उस समय कानून का राज था, सारे गुंडे जो है बिलों में घुस गए थे। ठीक है ना, चाहे वो किसी भी जाति के हो। उस समय बहन जी की जो गवर्नमेंट थी तो भले ही चाहे भाजपा का सहयोग था गवर्नमेंट में, परंतु जब ये विश्व हिंदू परिषद वालों ने और ये हिंदुओं ने मथुरा की मस्जिद को जो है घेरने का ऐलान किया था, तो मायावती के दिशा डायरेक्शन में उनको 5-5 किलोमीटर दूर रखा था। उससे कहते हैं कानून का राज। अब ये तो जो है वो कहते हैं कि ना वही लुटेरे और वही जो डोली को रखवा ले। तब क्या किया जाएगा। ये योगी जी हैं, योगी जी जो है कहते क्या ही देते हैं कि मुझे भाई जाति पे गर्व है। कई बार कहा उन्होंने, हम तो जाति व्यवस्था को मानते नहीं हैं। अगर जाति पे गर्व है तो उन्हें परशुराम का इन्हें इतिहास उठा के दिखा दो। भाई भगवान परशुराम जी का इन्हें इतिहास पढ़ा के दिखा दो। क्या जो है ब्राह्मण लोग इनके बारे में क्या कहते हैं, हम तो अपने मुँह से कहना भी नहीं चाहते, क्योंकि कुछ बुझो कहेंगे कि भाई हमारी भावनाओं ठेस पहुँच रही है। तो ब्राह्मण खुद ही कहते हैं, शंकराचार्य हैं वो जो कौन से वो आँखों से जो अंधा है, उसकी मैंने वीडियो देखी थी, वही कह रहा था जो इनके बारे में। तो हमें तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है। तो लास्ट में मेरा यही कहना है कि जो बाबा साहब का संविधान है, अब ये भाजपा के लोग दिखावटी बाबा साहब की जयंती में भाग ले रहे हैं और उसी संविधान की ये धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। भाजपा के जो कुछ गुंडे टाइप के थे, मैं तो गुंडा कहूँगा, और देशद्रोही, जो उसने ये बयान दिया था कि अभी 400 सीट आ गई तो हम संविधान को बदल देंगे।
लिमे लिमे दागो जो है हेगड़े कर्नाटक का, और कुछ एक जो हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सलाहकार हाँ वो रहा है, हाँ उसने भी कहा था, प्रधानमंत्री सलाह करने का। कई लोगों ने कहा। और एक जो लेडीज है अलीगढ़ की, उसने कहा। और अयोध्या का जो जो हार गया है वो अवधेश प्रसाद जी से हार गया है वो, हाँ। उन्होंने भी बोला था ऐसी। तो इन्होंने बोला कि हम इस संविधान को बदल देंगे। और एक जो है हरामखोर, वो एक जो बाबा है, यानी कौन सा है कि मैं इस संविधान को, मेरा बच्चा ले तो इसमें आग लगा दूँ, और खुलेआम वीडियो वायरल हो रही है। वैसे जो है एक शाक्य वंश के बहुजन समाज के व्यक्ति ने सम्राट अशोक की जयंती पर तलवार से केक काट दिया, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, गिरफ्तार कर लिया। तो वो हरामखोर, वो बाबा जो है वो साला हमें कहीं मिल जाए और वो हमारे सामने इस तरह की बकवास करे कि जब उसकी वीडियो देख रहा था मैं, वो कह रहा है कि मेरा बच्चा तो मैं संविधान को जला दूंगा। तो हमारा बच्चा ले जो हमें बाबा मिल जाए तो हम उसमें 50 जूते नहीं लगाएंगे इस उठाले में। और सर और ये जो है देशद्रोही काम कर रहे हैं, जो है ये देश विरोधी काम कर रहे हैं, संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं, तो ये देशभक्त कहाँ से हो गए? और जो है भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार इन्हें खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर रही है, तो इन्हें बढ़ावा मिल रहा है। तो इन पर कानून व्यवस्था को संभल नहीं रही है। अब ये अंदर से उन्हीं के समर्थक हैं जो बकवास कर रहे हैं संविधान को बदलने की। इनका इतिहास रहा है, ये देश के गद्दार रहे हैं। सर एक और है जो बागेश्वर धाम वाले जो बाबा बोले जाते हैं, तो जो वो पर्चियाँ निकालते हैं लोगों की, तो जो घटना घटित हुई जो कश्मीर में, तो क्या इनको अब महसूस नहीं आया, इनके भगवानों ने इनको संदेश नहीं दिया कि ये घटना घटित होने वाली है? अब ये बात तो हम तो मानते नहीं इन चीज़ों को। नहीं वो क्या जो गधे हैं, मूर्ख हैं। अब ये उनसे पूछो, जो बाबा पर्ची लगा के बताता है, आगे का भविष्य बता देता है, तो जहाँ पर जो जाते हैं गधे टाइप के मूर्ख लोग अंधविश्वास में फंसने के लिए, ये तो उनसे पूछो। जो हम तो उसको जो है देश के लिए कलंक मानते हैं। जो देश में अंधविश्वास फैलाएगा वो देश के लिए कलंक है और देश को पीछे ले जाने का प्रयास करता है, समझे? ये देश तरक्की करेगा शिक्षा से और विज्ञान से, तथागत गौतम बुद्ध के ज्ञान से। तथागत गौतम बुद्ध ने कहा है कि किसी बात को इसलिए मत मान लो कि वो बहुत बड़े धर्मशास्त्रों में लिखी है, और किसी बात को इसलिए मत मान लो कि बहुत बड़े आदमी ने कहा है कि कोई बात, और किसी बात को इसलिए मत मान लो कि मैं कह रहा हूँ। किसी बात को जब मानो जब वो तरक्की कसौटी पर खरी बैठे, जब मानो। तो आज जो भी कुछ है भारत देश से बचा हुआ है, वो तथागत बुद्ध और सम्राट अशोक के विचारों से विदेशों में अपने देश की जो है इज्जत बची हुई है। अन्यथा इन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी है गड्ढे में ले जाने की। तो इन पर देश समझ नहीं रहा है। इनको तो जो है अब स्वयं अपने इस्तीफा दे करके और अपना जो है राम मंदिर में जा कर के अपना भैया जो पूजा अर्चना करें, जो देश को राजनीतिक लोग हैं चलाने वाले उन्हें सौंप दें, ठीक है ना। और आगे भी मैं गारंटी देता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से दुनिया को मालूम है, अगर ये मशीनें बंद हो जाएं और बैलेट पेपर चुनाव हो, तो फिर जो है इनको अपनी औकात की मालूम पड़ जाएगी कि ईमानदारी से जीत रहे हैं, जनता इनको चाह रही है या नहीं चाह रही है। अब बताओ, चुनाव होने के बाद 8-8 लाख वोट जो है और जो है 33 लाख वोट भर रहे हैं। भाई ये कहाँ से, इनमें क्या जादू छड़ी है? चुनाव होने के बाद वोट बढ़ रहे हैं, तब भी जो है इस देश की जनता सोई हुई है। विशेषकर राजनीतिक जो विपक्षी जो है सोया हुआ है, राजनीति जो विपक्षी पार्टियां हैं सबसे बहुत होती हैं। उनकी भी आंखें नहीं खुल रही हैं कि वोटिंग होने के बाद
और लाखों की संख्या में वोट बढ़ रहे हैं मशीनों में, इसके खिलाफ कोई आंदोलन नहीं कर रहे हो। हम तो खैर सामाजिक व्यक्ति हैं सबसे पहले, और सबसे पहले देश, उसके बाद में कोई धर्म नहीं, धर्म भरम सबसे बाद में है। और हमारी पार्टी तो अभी बाबा साहब के विचारों पर, अभी तो हमारे एक सांसद जीते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब हम जो है तैयारी कर रहे हैं अपनी ज़मीन तैयार करने के लिए कि जो बहुजन समाज के जो महापुरुष हैं उनकी विचारधारा को मानने वाले लोग भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में एक हो जाएं और इन मनुवादियों को सत्ता से बाहर करें। बहन मायावती जी तो अब वो समाप्ति हो गई है लगभग। अभी जो मनुवादी लोग बहन मायावती जी को अभी सक्रिय करेंगे और सक्रिय करके अब उनकी जगह हर जगह मीटिंग कराएंगे और एक नारा लगाएंगे कि अब की बहन जी सरकार बनेगी और बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगी। तो इसलिए सक्रिय करेंगे कि ये जो मायावती का जो वोट कुछ रह गया है 7-8%, यह वोट भाई चंद्रशेखर की तरफ में चला जाए, इसलिए मायावती को सक्रिय करेंगे। मायावती प्रयास ये करेंगे, ये मनुवादी पार्टियां, कि मायावती अपना 6-7%, 8% वोट अलग काट के बैठ जाएं तो ये भाजपा अपने सत्ता में आ जाए। परंतु हमारा प्रयास अब ये रहेगा कि मायावती को ये, क्योंकि अब तो मायावती की पार्टी वोट कटुआ पार्टी बोली जाती है, अब तो कुछ रहा ही नहीं है। तो मायावती को वोट देने का मतलब है सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने बहुजन समाज के जितने भी साथी हैं, चाहे वो जाटव हों, चाहे खटीक हों, चाहे धोबी हों, प्रजापति हों, यादव हों, लोधी हों, चाहे कोई भी हो, जो बहुजन समाज में जो जाति आती हैं SC BC, वो मायावती को वोट देने का मतलब है भाजपा को वोट दे रहे हैं। इसलिए भाजपा को जो प्रत्याशी हरा रहा है, चंद्रशेखर भाई का अगर प्रत्याशी मान लो जो है फाइट में है, तो भाई चंद्रशेखर जी के नेतृत्व में सभी मजबूत होकर के और भाजपा को रोकने का काम करें।